हेलो दोस्तों। और सबके हालचाल कैसे? कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि कुछ हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ टाइम का इशू चल रहा था। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए। बीच बीच में कुछ हमने वीडियो डाली भी है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं डल पाई। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का। अब इस चैनल पर आपको जीके जीएस से संबंधित कंटेंट हम नियमित देने का कार्य करेंगे। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। और ये कंटेंट सिर्फ यूपीएससी स्टेट पीसीएस का नहीं है, बल्कि जो अदर एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको बेहतर से बेहतर हर सब्जेक्ट का कंटेंट हम देंगे। तो आज हम जो विषय लेके आए हैं वो इंडियन पॉलिटी का है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र क्या है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जिसको हम हिंदी में संसदीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, जिसको हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, किस किस देश में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र। और दूसरी बात करते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अगर हम बात करें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों के माध्यम से बनाया गया एक तंत्र। जैसे भारत है, तो भारत में जो सरकार चुनकर आती है वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के माध्यम से ही चुनकर आती है। यानी कि लोकसभा में जो भी मेंबर्स पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से लोगों के माध्यम से ही चुनकर जाते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र जो होता है वो लोगों का ही तंत्र होता है, यानी कि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वही सरकार को चुनती है। तो अगर हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो ये दो देशों में मुख्य रूप से हम इसको पढ़ेंगे, ब्रिटेन में और भारत में। क्योंकि भारत में जो है ब्रिटेन का ही शासन रहा है लंबे समय तक, तो भारत में जो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से ही हमने इसको ले लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ पर है। एक तो ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन देश में, और दूसरा भारत में यानी इंडिया में। जबकि जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है वो कहाँ पर है, अमेरिका में, यानी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इनके बीच डिफरेंस की बात करें तो एक होती है कार्यपालिका और दूसरी होती है विधायिका। तो कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका किसी भी कानून को लागू कराने का काम करती है, लेकिन जो विधायिका होती है वो विधि का निर्माण करती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो विधायिका होती है उसके अंतर्गत संसद शामिल होती है, जिसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। जबकि अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी विधायिका के अंतर्गत शामिल होती है संसदीय लोकतंत्र में। यानी कि विधायिका, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये विधायिका का गोला है, और विधायिका से कौन निकलती है? कार्यपालिका निकलती है। तो ये विधायिका हो गई और ये हो गई कार्यपालिका। तो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से लिंक होती है। विधायिका जो होती है एक बड़ा हिस्सा है और कार्यपालिका उसका एक छोटा हिस्सा है। तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से लिंक होती है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होती है। तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, आपस में लिंक्ड होता है, इनका आपस में जुड़ी हुई होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सेपरेशन होता है, यानी दोनों अलग अलग होती है। तो अमेरिका जैसे देशों में जो विधायिका होती है
विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, दोनों का सेपरेशन होता है, पृथक्करण। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की हम उसको काउंट कर सकते हैं। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो अगर हम यहाँ कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका दो तरीके से हम काउंट करते हैं इंडिया में। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। तो स्थायी तो वो है जिसका निश्चित एक कार्यकाल होता है, जैसे नौकरशाही यानी कि सिविल सर्विस, जिसके अंतर्गत क्या आता है, नौकरशाही आती है, यानी कि सिविल सर्विसेज आता है। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में क्या आता है, मंत्री परिषद आती है। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हालांकि सांसद के रूप में जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन मंत्री परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो इसमें विधायिका कार्यपालिका दोनों है अलग अलग हो जाती है। दूसरी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो संसदीय लोकतंत्र जो होता है उसमें दो कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और वास्तविक कार्यपालिका। दोनों अलग अलग होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब अगर हम वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य करते हैं। तो नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति हुआ और वास्तविक कार्यपालिका भारत का प्रधानमंत्री हुआ। सारे काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न किए जाते हैं। आगे की अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, तो यहाँ पर जो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो दोनों एक ही होती है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया दोनों में। तीसरा का डिफरेंस की हम बात करें तो तीसरा डिफरेंस देख सकते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय जो लोकतंत्र होता है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब होता है, यानी कि जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, लोकसभा भंग की जा सकती है। हालांकि राज्यसभा तो भंग नहीं होती क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, तो लोकसभा तो भंग की जा सकती है। इसलिए लोकसभा में जो मंत्री परिषद होती है वो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र में होता है। जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता। तो ये तीसरा डिफरेंस हुआ। एक डिफरेंस और देख सकते हैं इसमें हम, निश्चित कार्यकाल और अनिश्चित कार्यकाल। तो जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें अनिश्चित कार्यकाल होता है। तो संसदीय लोकतंत्र में अनिश्चित कार्यकाल होता है। मैंने अभी बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है 5 साल के लिए, लेकिन जो मंत्री परिषद होती है या जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, और मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संसदीय लोकतंत्र है वहाँ पर कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, यानी कि अनिश्चित कार्यकाल है। लेकिन इसका उल्टा कर दे तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में निश्चित कार्यकाल होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसको उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। तो निश्चित कार्यकाल होता है, और कितना साल होता है? 4 साल के लिए होता है। तो अमेरिका जैसे देशों में जो राष्ट्रपति होता है वो 4 साल के लिए चुना जाता है, यानी कि उसका निश्चित कार्यकाल होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है संसदीय लोकतंत्र को देखा और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को देखा। ये नॉलेजेबल वीडियो भी है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हालांकि वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं या यूपीएससी में मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा हुई। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।